टीयूईटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन आखिरकार खत्म हो चुका है और खत्म होने के बाद सभी बच्चे रिलैक्स कर जाते हैं और रिलैक्स कर भी लेना चाहिए, क्योंकि इस पूरे एक साल ने आपने कड़ी मेहनत की है। आपने मेहनत किया, आप दिन रात जागे, आप पैनिक हुए, आप टेंशन में आए, कोई भी परिस्थितियां रही, आपने लड़ा और ये लड़ाई जो है अंत नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में मैक्सिमम चीजें आप जीत चुके हैं, बस थोड़ा सा युद्ध बचा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि अगर अंत अच्छा हो तो समझो युद्ध आपका खत्म हो चुका है। तो ये अंत तब अच्छा होगा जब आपको आपके बारे में पता रहेगा। जी हां, जैसे एग्जामिनेशन खत्म होते हैं तो रिलैक्सेशन का पीरियड आता है, लेकिन उस समय अब आपको जानकारी रखनी पड़ती है कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हैं। कोई भी आपका नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं ताकि उसका रजिस्ट्रेशन कर सकें। और इस पूरे रजिस्ट्रेशन के समय में सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगी, जो अपने CSAS पोर्टल को ऑन करेगी और कहेगी स्वागत है आपका और आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए, यानी फेज 1 ऑफ CSAS पोर्टल स्टार्ट होगा। लेकिन क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करेंगे? जी हां, करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको आपका मार्क्स पता होगा और उस मार्क्स के थ्रू आप उस काउंसलिंग में पार्ट लेंगे और उस काउंसलिंग में पार्ट लेकर के हो सकता है कि अगर आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस गेट के थ्रू एंटर लेने का और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में भाग लेने का, तो आपका सपना साकार हो सकता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि CUET में पेड काउंसलिंग चलती है, नीट की काउंसलिंग थोड़ी है जो कॉम्प्लेक्स है कि आपको पेड होगा। इसीलिए पिछले बार की तरह इस बार भी बेसिक शिक्षा आप लोगों के लिए लेकर के आया। जो हमारे स्टूडेंट है वो तो है ही, बाकी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है फ्री काउंसलिंग सीरीज। और फ्री काउंसलिंग सीरीज में ये आपके लिए एक और वीडियो है जहां मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि क्या है प्रेडिक्टेड कट ऑफ इस बार का दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ताकि आप उस रेंज में फॉलो इन करें और आप अपने आप को रजिस्टर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म CUET बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को गूगल फॉर्म को भर लीजिए और आप हमारे इस फ्री काउंसलिंग में जुड़ लीजिए। काउंसलिंग में हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन कट ऑफ से पहले आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली 3 कैंपस में इस साल तक बांटा गया है। आने वाले 1-2 साल में आपको कुछ और सीट्स बढ़ती हुई दिखेंगी। DU में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखें तो 71,000 के पास जो है आपके सीट्स हैं, लेकिन ये सीट्स जो हैं सुपर न्यूमररी सीट्स के अलावा सीट्स हैं। मतलब कि सुपर न्यूमररी सीट्स जो होती हैं वो सीट्स होती हैं कि मान लो अगर तुम्हारे पास 100 सीट्स हैं और आपका 15% एक्स्ट्रा सीट्स आपको मिलेगा कुछ कोटा, एम्प्लॉय वार्ड, ये सब के कोटा के कारण, तो ये 115 सीट्स हो जाएंगी। और उन सारी चीजों को अगर हम लोग मिला लें तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है, ये आपका 80,000 के करीब पड़ जाता है। मान लो 80,000 नहीं भी है, 70,000 ही सीट्स मान लेते हैं, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा है। जहां 13.5-14 लाख बच्चे जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, तो एक यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अब इसमें आपको देखना होगा कि 3 कैंपस में डिवाइडेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक नॉर्थ कैंपस, दूसरा आपका साउथ कैंपस, तीसरा आपका जो है वो है ऑफ कैंपस। अब इसमें हम बात करते हैं कट ऑफ की। नॉर्थ कैंपस की हम लोग देखें तो कट ऑफ कंपैरेटिवली हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे हाई जाती है। और इसके कंपैरिजन में साउथ कैंपस की कट ऑफ जो है वो लो जाती है, और इसके कंपैरिजन में ऑफ कैंपस की कट ऑफ जो है और लो जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें, अगर तीनों कैंपसेस में कहीं भी इवनिंग क्लासेस चलती हैं तो इवनिंग क्लासेस की जो आपके कट ऑफ हैं वो भी बहुत ही लो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि BA, BSc, BCom में आपके नॉर्थ के कितने कट ऑफ जाएंगे, साउथ के कितने कट ऑफ जाएंगे और ऑफ के कितने कट ऑफ जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि टॉप के कोर्सेज जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, BA प्रोग्राम या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज में आपके कट ऑफ कितने जा सकते हैं। तो हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, कैंपस को तो देखेंगे, साथ ही हम कोर्सेज को भी देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप में, फर्दर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लास्ट तक आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंपस वगैरह मैं बता दिया। अब बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ कैंपस की। तो नॉर्थ कैंपस में अब आप समझिए कि जब मैं कट ऑफ बता रहा हूं तो ये कट ऑफ क्या है।
नॉर्थ कैंपस की जब मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कट ऑफ है पहले जो होता था वो 800 में होता था। 800 में अगर आपको नॉर्थ कैंपस में किसी भी कॉलेज में कोई भी कोर्स चाहिए, सपोज करो तुमको क्या करना है, मान लो यहां पे दो लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनना बाबू, काउंसलिंग में दो लोग हैं, इसी के लोग पैसे लेते हैं, ठीक है, दो लोग हैं और दोनों को चाहिए नॉर्थ कैंपस। एक बच्चा है ये कहता है मुझे नॉर्थ कैंपस से सर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर हिस्ट्री ऑनर्स या फिर जियोग्राफी ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स मुझे चाहिए। और अगर मुझे ये चाहिए तो या तो हिंदू से चाहिए, या तो सेंट स्टेफन से चाहिए, या फिर मुझे मिरांडा से चाहिए, या फिर मुझे किरोरीमल से चाहिए। ये अपना प्रेफरेंस डिसाइड करता है, प्रेफरेंस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। और ये डिसाइड कर लेता है। एक कहता है कि भाई मुझे जो है नॉर्थ कैंपस में कोई भी कोर्स दे दो, बस मुझे नॉर्थ कैंपस में लटक जाना है, ठीक है। तो जब ये कोई भी कोर्स के लिए जाएगा तो इसका कट ऑफ जो है कंपैरेटिवली लो जाएगा, और जब आप स्पेसिफिक जाएंगे किसी एक कोर्स के लिए तो इसका कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि आप अपने आप को बांध देते हैं। तो जितना आप ओपन रखेंगे उतना कट ऑफ लो जाता है, जितना अपने आप को क्लोज करते रहेंगे उतना कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ कैंपस की। नॉर्थ कैंपस में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अब यहां पर आप प्लस माइनस जो है 20 नंबर का रख लीजिएगा, ठीक है। नॉर्थ कैंपस से हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं बीए ऑनर्स करूं और मुझे कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में मैं यहां पे थोड़े से मॉडरेट लेवल के सब्जेक्ट नॉर्थ कैंपस में लेकर के चल रहा हूं, तो उसमें अगर आपके 940 के ऊपर हैं या फिर आप 920 से भी ऊपर हैं तो आप अपने आप को नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस के लिए या फिर टॉप कोर्सेज के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एक दो कोर्सेज ऐसे भी आएंगे जहां पे आप 800 850 प्लस भी रहेंगे तो आपके चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं नॉर्थ कैंपस में 850 वाले, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 920, ओबीसी 915, एससी 850, एसटी 820। ये आपके क्या है, कंपैरेटिव कट ऑफ हैं जो आपके जाएंगे, ठीक है। अब यहां तक अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं बीए ऑनर्स के लिए तो आप सेफ जोन में हैं। सर इससे नहीं कम आ रहे हैं तो क्या हम रजिस्टर नहीं करें? करो, 100% करो। प्रेफरेंस में आपको नॉर्थ कैंपस की टॉप कोर्सेज टॉप कॉलेजेस रखो, फिर साउथ कैंपस के टॉप कोर्सेज टॉप कॉलेजेस रखो, फिर ऑफ के टॉप कोर्सेज टॉप कॉलेजेस रखो। आगे ऑफ के मैं कट ऑफ बताऊंगा। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हो सकता है कि ये तो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर दिया और डीयू बोलेगा नहीं अमित सर ने बताया तो अमित सर की ही बात मानेंगे, मेरे रिश्तेदार तो है नहीं। तो अगर वो कट ऑफ आप लोग डिसाइड करेंगे, आपने मुझे अपना रिव्यू दिया है उस हिसाब से मैं ये कट ऑफ लेकर के आऊं, लेकिन हो सकता है आपने मुझे कैमरा पे झूठ रिव्यू दिया हो या फिर ऑफ कैमरा अब मुझे मेरे से तारीफ लेने के लिए कह दिया हो कि नहीं सर मैंने तो 50 में 50 क्वेश्चन करके आया। तो वो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल जैसा कुछ रहता है, ठीक है। तो आप जो है 940 प्लस से हैं तो आप इस पे ये सब पे बिलीव रख सकते हैं। बीएससी ऑनर्स अगर करना है तो 650 या फिर 630 से ज्यादा है। अब बीएससी ऑनर्स में भी आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या देखना पड़ेगा? जब हम बीएससी ऑनर्स की बात करते हैं तो बीएससी ऑनर्स में दो केसेस हैं। एक तो आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिर आपका क्या आ जाता है, आपका कंप्यूटर साइंस आ जाता है। इसका कैलकुलेशन 1000 मार्क्स में होगा। क्यों? 3 डोमेन और एक लैंग्वेज का पूरा मार्क्स जोड़ा जाता है, तो 250 के सबका जोड़ेंगे तो 1000 में निकलेगा। वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, इन सब सब्जेक्ट का आपका 750 में कट ऑफ बनेगा। तो 750 वालों की अगर हम बात करें तो 650 से ज्यादा है, 630 से ज्यादा है, तो आपको नॉर्थ में टॉप कॉलेजेस आपके पसंद के कोर्स और कॉलेजेस मिलेंगे। 620 आपके पसंद के मिलेंगे, 610 आपके पसंद के मिलेंगे, 530 आपके 10 पसंद के मिलेंगे, 500 पे भी आपके पसंद के मिलेंगे। ये कैटेगरीज पे कम मार्क्स वाले अभी आगे देखेंगे, उनके लिए भी कुछ है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के लिए 1000 में होगा तो आपके लिए ये कट ऑफ आएगा जहां पे 910, 850, 870, 850 आपके लिए रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ कैंपस के लिए। साउथ कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम लोग देखें तो बीए ऑनर्स के लिए 700 750 से ज्यादा रहेंगे तो आपके पसंद के अच्छे कॉलेजेस, अच्छे आपको जो है कॉलेजेस मिल सकते हैं, आपको अच्छे कोर्स मिल सकते हैं, आप उस वक्त में फॉलो इन करेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 730, फिर ओबीसी 735, 700, 650, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कभी कभी फाइट रहती है, कभी ईडब्ल्यूएस का ज्यादा चल जाता है, कभी ओबीसी का ज्यादा चल जाता है कट ऑफ, तो आपको उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। प्लस माइनस हर जगह आपको 20 लेकर के चलना होगा, ठीक है। वहीं आप बीएससी ऑनर्स में रखेंगे तो 750 में ऑफ कैंपस में देखो डिफरेंस कितना आ गया, 420 पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 420 पे, इवनिंग कॉलेजेस में अगर साउथ में आप आना चाहेंगे तो 230 पे भी आपका फिजिक्स ऑनर्स हो सकता है मिल जाए,
ठीक है, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस एंट्री की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो 650 वगैरह पे हम लोग देखेंगे। ऑफ कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो ऑफ कैंपस में वही बीए ऑनर्स जो है आपको 350 पे भी मिल सकता है। तो सोचो डिफरेंस क्या, अगर ऑफ की हम इवनिंग की बात करें तो यही आपको 250 पे भी मिल जाएगा, लेकिन ऑफ इवनिंग मतलब बस नाम के लिए तुम डीयू में हो। समझ में आ रहा है? तो चीजें काउंसलिंग में बहुत आसानी से चलती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द कट ऑफ, लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज इट, डोंट टॉक शिट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी। तो अपना ज्ञान नहीं देना है आपको। ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग में चलना है तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। कट ऑफ प्रेडिक्शन आपका वैरी भी करेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। 340, 335, 290, 250, ये मैं आपको ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूं, इवनिंग कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं। इवनिंग के लिए और भी डाउन जाएगा। तो सोचिए जो आपका 920 पे था वो सीधे 350 पे आ गया है। ठीक, बीएससी ऑनर्स की बात करूं तो ये ऐसे चलेगा, और बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो ऐसे चलेगा। ये तीनों कैंपस की बात करते हैं। वहीं अगर हम लोग बीकॉम ऑनर्स की बात करें, साउथ कैंपस में आपको याद रखना होगा लेडी श्री राम कॉलेज के लिए। ठीक है, साउथ कैंपस में है, लेकिन इसका कट ऑफ जो है वही आपका 970 से तो नीचे नहीं जाएगा, 960 970 पे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको वो भी ध्यान देना होगा। तो साउथ कैंपस में आपके एक एक्सेप्शन रहेगा, लेडी श्री राम कॉलेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वहां के जो भी कोर्सेज रहेंगे उसका मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ह्यूमैनिटीज के कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करते हैं कुछ स्पेशल कोर्सेज के लिए। तो इंग्लिश ऑनर्स की अगर हम लोग बात करें तो 950 से 970 तक आपका कट ऑफ जो है क्लोज होने के चांसेस हैं। बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाता नॉर्थ कैंपस में। ठीक है, आपका नॉर्थ कैंपस में टॉप कॉलेजेस की मैं बात करूं तो 950 970 पे क्लोज हो जाएगा। साउथ कैंपस की बात करूं 750 से 730 में वो क्लोज हो जाएगा, और 650 से 610 में ऑफ कैंपस में क्लोज हो जाएगा। यहां पे मैंने इवनिंग को नहीं जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहें, बहुत फाइट है भाई, पॉलिटिकल साइंस में बहुत फाइट है। तो 970 से 980 तक डन एंड डस्टेड, नॉर्थ कैंपस टॉप कॉलेजेस, खत्म कहानी। उसके बाद साउथ कैंपस में 850 840, लो मार्क्स वाले मेरा वीडियो देख लेना जहां पे मैंने बताया 40 नंबर से भी ज्यादा पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। तो यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना है, 500,000 रुपए के चक्कर में अपना करियर नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, उसके बाद 600 से 620 में ऑफ कैंपस आपके लिए चल जाएगा। हिस्ट्री ऑनर्स की अगर हम लोग बात करें तो 920 से 900, फिर 810, 800, 600 से 580। तो आप देखेंगे कैंपस आप चले जाएंगे तो ये हायर होता जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा लेडी श्री राम कॉलेज जो है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये आपके लिए हमेशा जो है क्या रहेगा, एक्सेप्शंस के तौर पे रहेगा। कुछ कोर्सेज हैं आपके साउथ कैंपस में जहां पे कट ऑफ हाई जाते हैं। तो मैं अब सबके पर्टिकुलर, अगर आप चाहते हो हर एक कॉलेज की कट ऑफ को बताऊं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दो, अभी वीडियो पॉज करके, सर पर्टिकुलर कॉलेजेस की बताओ, कौन से कॉलेज की बताओ, वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, भर भर के मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करें तो बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, 780 980 970 पे बंद हो जाएगा, 850 840, 600 620 पे जाएगा। वही साइकोलॉजी ऑनर्स और जियोग्राफी ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स की बात करें तो ये आपका इतना पे डन हो जाएगा। बात करते हैं बीए प्रोग्राम के बारे में। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स आपको पता होगा, अंतर नहीं पता है कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम को तुमको जानकारी चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे 720 से 680 पे रखोगे तो अच्छे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी, जैसे कॉम्बिनेशन तुमको मिल जाएंगे। 600 से 550 तक आपको साउथ में, और 480 से 430, यही आपका 350 भी कट ऑफ डाउन जा सकता है अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इवनिंग क्लासेस की। ठीक है, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स के लिए 970 से 980, साउथ में 750 से 440, लेडी श्री राम कॉलेज को छोड़ करके। ठीक है, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, चलो लेडी श्री राम कॉलेज। ठीक, ऑफ कैंपस की बात करें तो 600 से 620 तक आपको दिखेंगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में वही आपका टफ एकदम फाइट देखने को मिलता है। ठीक है, बीकॉम अगर प्रोग्राम की बात करें तो 820 से 780, 610 से 590, 400 से 450। बीएमएस की बात करें तो आपको ये, और बीबीए एफआईए का बात करें तो ये आपके लिए रहेगा कट ऑफ। ठीक है, बीटेक की अगर हम लोग बात करें 730 से 750, बस नॉर्थ कैंपस में आपका चलता है, सीआईसी में ही चलता है, तो आपका इतना पे कट ऑफ कम एकदम पूरी तरह से खत्म होने के चांसेस है, या फिर इससे भी प्लस आपको दिख सकता है। बीएससी केमिस्ट्री की बात करें तो आप देखिए 650 620। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, अब कुछ चीजें ध्यान देना, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, यहां पे आपका 1000 में बनेगा। तो 1000 में 840 से 860 आपका, फिर उसके बाद 910 से 900, उसके बाद अगर हम बात करें तो 840 से 860 आपका मैथमेटिक्स के लिए बनेगा। फिजिक्स के लिए 670, ये 750 में मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके लिए आपका 910, उसके बाद आप देखें जूलॉजी का 550, और बीएससी प्रोग्राम के लिए देखो तो 550 से प्लस, 420 से ज्यादा, 250 से ज्यादा रहेगा। तब इवनिंग की बात करें तो आपका हो सकता है कुछ कैटेगरीज में 175 से ज्यादा नंबर पे भी आपको मिलेगा। तो फिर से मैं कहूंगा सब लोग रजिस्टर करो और अपना प्रेफरेंस को आगे बढ़ो। ठीक है, और ये आपके लिए कट ऑफ है।
एक चीज मैं बता देता हूं, बीए के लिए अलग से, बीएससी के लिए अलग से, बीकॉम के लिए अलग से, और टॉप कोर्सेज और टॉप कॉलेजेस का भी अलग से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, इस वीडियो को एक बार और देख लो, देखो कि कट ऑफ कहां तक कैसे कैसे जाता है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को वैरी करेंगे। और आपको सबको मैं कहूंगा कि प्रेफरेंस अच्छे से भरना। प्रेफरेंस क्या होगा सर, क्या आप प्रेफरेंस रेट प्रोवाइड करेंगे? गूगल फॉर्म फटाक से भर दो, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ेंगे, अगर आप कहेंगे कि आप हमारी काउंसलिंग कराइए, तो हम आपको प्रेफरेंस रेट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज चॉइस इज योर्स, इफ यू वांट टू गो फॉर पेड काउंसलिंग दैट्स ऑन यू, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपका कमेंट सेक्शन में डिसीजन रहेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये आपका प्रिडिक्टेड कट ऑफ एग्जामिनेशन के बाद लुकिंग एट डिफरेंट व्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स से, ठीक है, स्टूडेंट्स के डिफरेंट व्यूज वगैरह को देखने के बाद। बाकी मिलते हैं अगले क्लासेस में, अगले वीडियो में, इसका फ्री काउंसलिंग सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच।